चंद्रयान 3 सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इन वैज्ञानिकों की यह तारीफ हो भी क्यों नहीं? भारत के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रयान 3 को उतारकर इतिहास रच दिया है। हालांकि अगर इसरो के वैज्ञानिकों से जरा सी चूक होती तो पूरा मिशन फेल हो जाता। भारत ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया है। विक्रम लैंडर से अब प्रज्ञान रोवर बाहर आकर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चहलकदमी कर रहा है। प्रज्ञान हर दिन चांद के रहस्यों को उजागर कर रहा है। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारने में अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो वह हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाता और कभी धरती पर सपनक तक नहीं कर पाता। इस महासंकट की घड़ी में इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया और चंद्रयान 3 को लक्षित लैंडिंग स्थल से मात्र कुछ दूरी पर ही इसे सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 2 का चांद पर मलबा ढूंढने वाले शानमुगा सुब्रमण्यन के मुताबिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग बहुत सटीक रही। चंद्रयान 3 के लक्षित और वास्तविक लैंडिंग साइट में अंतर केवल 358 मीटर का था। उन्होंने कहा कि इसरो के इंजीनियरों को सलाम, जिन्होंने चांद की सतह पर तमाम बाधाओं के बाद भी चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। शान ने कहा कि भविष्य के मिशनों में होने वाले किसी भी सटीक लैंडिंग के लिए इस तरह की सटीक लैंडिंग होना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के प्रज्ञान और चीन के रोवर में कितनी है दूरी? एकदम सही आंकड़ा आया सामने। मिलने का क्या है चांस? चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं कर पाते। इसरो वैज्ञानिक शानमुगा सुब्रमण्यन ने बताया कि चंद्रयान 3 की यह सटीक लैंडिंग इसलिए जरूरी थी कि अगर हमने लैंडिंग साइट को 1 या 2 किमी तक मिस कर दिया होता तो विक्रम लैंडर चंद्रमा के एक विशाल गड्ढे में चला जाता जहां स्थायी रूप से अंधेरा रहता है। इससे इसरो के वैज्ञानिक धरती से लाख जतन करने के बाद भी प्रज्ञान से संपर्क नहीं कर पाते और यह पूरा मिशन बर्बाद हो जाता। दरअसल अगर चंद्रयान 3 अंधेरे वाले इलाके में उतरता तो उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती और इससे सोलर पैनल काम नहीं करते। चांद के विशाल गड्ढे से बस कुछ दूर उतरा है चंद्रयान 3। बिना ऊर्जा के प्रज्ञान धरती पर इसरो से संपर्क नहीं कर पाता। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव के पास जिस जगह पर उतरा है उसे पीएम मोदी ने शिव शक्ति नाम दिया है। इस इलाके में चंद्रयान 3 सही से उतर सके, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसरो के शोध केंद्र में एक कृत्रिम चांद बनाया था ताकि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग को चेक किया जा सके। इस दौरान कई बार टेस्ट में चंद्रयान 3 सफल रहा। चांद के इस इलाके में अब प्रज्ञान ने खुदाई शुरू कर दी है। इस दौरान तापमान में बाहर और सतह के नीचे भारी अंतर देखने को मिला है, जिससे वैज्ञानिक हैरान हैं। चंद्रयान की कामयाबी पर पाकिस्तान सरकार ने तीसरे दिन तोड़ी चुप्पी। ये कहा, अमेरिका से लेकर चीन तक चांद की दौड़ में शामिल चांद का यह इलाका पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इससे पहले साल 2009 में भारत ने पता लगाया था कि चंद्रमा के इस इलाके में पानी है। इसके बाद एक मून रेस पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने आर्टेमिस 3 मिशन के जरिए साल 2025 के आसपास इंसानों को चांद पर फिर से उतारने की तैयारी कर रही है। भारत भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। यही नहीं, चीन अपना दूसरा रोवर भी साल 2024 में भेजने जा रहा है। चांद के इस इलाके में अगर बर्फ मिलती है तो दुनिया के लिए चंद्रमा पर बेस बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यही नहीं, इस चंद्रमा बेस की मदद से भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा हीलियम 3 को लेकर भी दुनिया में काफी हलचल है। यह हीलियम 3 भविष्य में ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकता है। चांद पर चहलकदमी कर रहा नन्हा प्रज्ञान लैंडर विक्रम ने भेजी तस्वीर इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रच दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम अपने काम पर लग गया है। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर की पहली तस्वीर भी ट्वीट की है। यह तस्वीर लैंडर के जरिए भेजी गई है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने काम पर लग गए हैं। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि ने अपने चंद्रमा लैंडर के साथ
एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित कर लिया है। विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसरो ने गुरुवार को सुबह ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से बाहर आ गया है। भारत की चांद पर चहलकदमी शुरू हो चुकी है। चांद के सतह की पहली तस्वीर इसरो की तरफ से विक्रम की लैंडिंग के बाद चांद की पहली तस्वीर जारी की गई। इसरो ने ट्वीट में लिखा, चंद्रयान 3 रोवर मेड इन इंडिया, मेड फॉर द मून। इसके साथ ही इसरो ने बताया कि ये तस्वीरें उतरते समय लैंडर विक्रम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई थीं। चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान और विक्रम अपने अपने हिस्से के टेस्ट शुरू कर देंगे। चंद्रमा पर रोवर की खोज कैसे बदलेगी भविष्य, चांद पर चंद्रयान 3 की खोज भविष्य की तस्वीर बदल देगी। चंद्रमा पर बर्फ के रूप में जल की खोज भविष्य और उसके आगे के लिए भी अहम संसाधन है। इसे सांस लेने वाली हवा, पेयजल और सबसे अहम रॉकेट ईंधन के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तब्दील किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति आ सकती है, क्योंकि इन संसाधनों को पृथ्वी से ले जाने की जरूरत नहीं होगी और लंबी अवधि के मिशन संभव हो सकेंगे। चंद्रयान 1 ने दिखाया था, रास्ता चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इलाके में बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। भारत द्वारा 2008 में भेजे गए चंद्रयान 1 सहित विभिन्न चंद्रमा मिशन से मिले आंकड़ों से संकेत मिला है कि हमेशा छाया में रहने वाले इलाके में जल अणु की मौजूदगी है। इस खोज ने चांद के उत्साहजनक स्थायी अन्वेषण की संभावनाओं को बल दिया है। लैंडर विक्रम के पेट से चांद पर निकलेगा प्रज्ञान। जाने चंद्रमा की सतह पर क्या क्या करेगा। इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से LEM की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छुआ। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना गया। इसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देशों में शामिल हो गया है। अब लैंडर और रोवर प्रज्ञान को लेकर लोगों में उत्सुकता है। जानते हैं अब ये दोनों चांद की सतह पर क्या करेंगे। लैंडर विक्रम के पेट से चांद पर निकलेगा प्रज्ञान। जाने चंद्रमा की सतह पर क्या क्या करेगा। भारत का चंद्रयान ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की। चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद अब लैंडर विक्रम और उसके पेट में बैठा नन्हा प्रज्ञान अब क्या करेगा। इसरो के अनुसार रोवर प्रज्ञान चंद्राम की सतह का विश्लेषण करेगा। इसरो को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से LEM की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छुआ। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना गया। इसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देशों में शामिल हो गया है। अब लैंडर और रोवर प्रज्ञान को लेकर लोगों में उत्सुकता है। जानते हैं अब ये दोनों चांद की सतह पर क्या करेंगे। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान क्या करेंगे। चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की अहम भूमिका है। लैंडर का नाम भारत के अंतरिक्ष मिशन के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। वहीं चंद्रयान के रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान का संस्कृत में अर्थ ज्ञान है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद अपने प्रयोग शुरू करेगा। सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के परिवेश विश्लेषण करेगा। प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी जुटाएगा। सब कुछ बढ़िया कर रहा है काम। इसने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर पर सभी उपकरण सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं। उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (APXS) का लक्ष्य चंद्र सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का अध्ययन करना है। वहीं लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS)
चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना की पड़ताल के लिए है। इसरो ने गुरुवार को बताया था कि लैंडर उपकरण इल्सा, रंभा और चेस्ट को चालू कर दिया गया है। चंद्र सतह तापीय भौतिकी प्रयोग चेस्ट नामक उपकरण चांद की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। भारत ने बुधवार इतिहास रचते हुए चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वह चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर ऐसा साहसिक कारनामा करने वाला दुनिया का अब तक का एकमात्र देश है। वैसे भी भारत से भिड़ने की किसान ताकत नहीं है। हम यूं ही नहीं कहते मेरा भारत महान। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।